दोस्तों नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत। कोरोना वायरस महामारी के बीच इन दिनों ब्लैक फंगस जो इस वक्त कोरोना के बाद बड़ी महामारी का रूप लेती जा रही है, उत्तर प्रदेश में इस महामारी कहा गया। खुद देश के पीएम गंभीर हो गए हैं, डॉक्टरों से संवाद हो रहा है, इससे निपटने के इंतजाम किए जा रहे हैं, इसको लेकर चर्चा हो रही है। ब्लैक फंगस के मामलों में बहुत तेजी के साथ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच व्हाइट फंगस के मामले मिलने से देश में और ज्यादा हड़कंप मच गया। जी हां, व्हाइट फंगस, ये बीमारी ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक बताई गई। कहा यह जा रहा है कि व्हाइट फंगस से भी कोरोना की तरह फेफड़े संक्रमित होते हैं और शरीर के दूसरे अंग जैसे कि नाखून, स्किन, पेट, किडनी, ब्रेन, प्राइवेट पार्ट्स और मुंह के अंदर भी संक्रमण फैल सकता है, जिसको लेकर अब तक ऐसे 4 मरीज सामने आ गए जिनमें कोविड-19 जैसे लक्षण थे, पर वो कोरोना पीड़ित नहीं थे बल्कि व्हाइट फंगस से संक्रमित थे। मरीजों में कोरोना के 3 टेस्ट, रैपिड एंटीजन, रैपिड एंटीबॉडी और आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव था। जांच होने पर सिर्फ एंटी फंगल दवाओं से वो ठीक हो गए। पटना के चर्चित सर्जन भी हैं जिन्हें एक बड़े प्राइवेट अस्पताल कोरोना वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां से पता चला कि वो व्हाइट फंगस से संक्रमित हैं। एंटी फंगल दवाओं के बाद उनका ऑक्सीजन लेवल 95 पहुंच गया और उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होता चला जा रहा है। लेकिन आखिर ये व्हाइट फंगस क्या बला है, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल जानकारी मिली है कि व्हाइट फंगस से भी फेफड़े संक्रमित हो रहे हैं। एचआरसीटी कराने पर कोरोना जैसे ही संक्रमण दिखाई देते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर एचआरसीटी में कोरोना के लक्षण दिखाई दें तो व्हाइट फंगस का पता लगाने के लिए बलगम कल्चर की जांच जरूर करवाएं। इसकी वजह क्या कुछ है वो हम आपको बताते हैं कि फंगस का रीजन भी ब्लैक फंगस की तरह इम्यूनिटी कम होना है। उन लोगों में इसका खतरा ज्यादा रहता है दोस्तों जो डायबिटीज के मरीज हैं या फिर लंबे समय तक स्टेरॉइड की दवा ले रहे हैं। व्हाइट फंगस बीमारी अमूमन कोरोना पीड़ित डायबिटीज मरीज को ही हो रही है। हालांकि इस बीमारी से किन किन लोगों को और ज्यादा सावधान रहना चाहिए वो आप जरा ध्यान से समझिए। व्हाइट फंगस की चपेट में कोरोना मरीज आ ही रहे हैं जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। ऐसे में व्हाइट फंगस उनके फेफड़ों को संक्रमित कर सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक व्हाइट फंगस होने की वजह भी प्रतिरोधक क्षमता की कमी है और डायबिटीज, एंटीबायोटिक का सेवन या फिर काफी समय तक स्टेरॉइड लेने से फंगस मरीजों को अपनी चपेट में लेता है। कैंसर के मरीजों को भी इस फंगस से सावधान रहना चाहिए। तीसरी लहर की जो बात की जा रही है ना दोस्तों, वो बच्चों को लेकर हो रही है और उसमें व्हाइट फंगस का रोल है, यानी कि नवजात में ये डायपर कैंडिडोसिस के रूप में होगा जिसमें क्रीम कलर के सफेद धब्बे दिखते हैं। छोटे बच्चों में ये ओरल थ्रस्ट करता है। महिलाओं में ये ल्यूकोरिया का मुख्य कारण है। अब इस गंभीर बीमारी से कैसे बचा जाए वो समझिए। जो मरीज ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पर हैं उनके ऑक्सीजन या वेंटिलेटर उपकरण विशेषकर ट्यूब आदि जीवाणु मुक्त होने चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर, ह्यूमिडिफायर में स्टेरलाइज्ड वाटर का प्रयोग करना चाहिए। जो ऑक्सीजन मरीज के फेफड़ों में जाए वो फंगस से मुक्त हो। वैसे मरीजों का रैपिड एंटीजन और आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव हो और जिनके एचआरसीटी में कोरोना जैसे लक्षण हो उनका रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कराया जाना चाहिए। साथ ही बलगम के फंगस कल्चर की जांच भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी इस सारी बीमारी से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, व्हाइट फंगस को लेकर मिली जानकारी आपको कैसी लगी? इस व्हाइट फंगस जैसी बड़ी बीमारी से कैसे बचा जाए, ये जानकारी आप तक पहुंच चुकी है। जो भी इसको लेकर आपकी राय है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लगातार वीके न्यूज को देखते रहें तमाम और जानकारियों के लिए। नमस्कार।